Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। यह प्रोग्राम है जिसमें हम जानते हैं श्री कृष्ण के विषय में। उनके बहुत सारे पुस्तक, बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनमें हमें बहुत सारा ज्ञान मिलता है। और आजकल इस प्रोग्राम में हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है श्रीमद् भागवतम के उपाख्यान। पिछले एपिसोड में जाना हमने महाराज पृथु की कथा के विषय में, और आगे हम बढ़ेंगे ऋषभ देव की कथा के बारे में जानेंगे। और अपना बहुत सारा ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्णा। रागलेखा दासी जी, आज हम जानेंगे ऋषभ देव की कथा के विषय में। इस उपाख्यान में बहुत कुछ है, बहुत सारा ज्ञान हमें आपसे मिल रहा है, तो इस कथा के बारे में आप हमारे सभी श्रोताओं को बताएं। राजा ऋषभ देव जो थे वो महाराज नाभि और मेरू देवी के पुत्र थे, महारानी मेरू देवी। और उनके जो विष्णु के वज्र अंकुश आदि के चिन्ह से युक्त थे, उनके श्री अंग में था जी। और बड़े पराक्रमी थे, शूरवीर थे, और इसलिए उनका नाम रख गया, नाभि ने उनका नाम रख दिया ऋषभ। ऋषभ माने श्रेष्ठ जी। तो एक बार भगवान इंद्र ने ईर्ष्यावशतः उनके राज्य में वर्षा नहीं की। तब ऋषभ देव जी ने उनकी मूर्खता पे हंसते हुए अपने योगमाया के प्रभाव से जो उनका राज्य था अजनाब खंड, वहाँ पर खूब जल बरसाया जी। सो भगवान ऋषभ देव ने अपने देश अजनाब खंड को कर्मभूमि मानकर लोक संग्रह के लिए कुछ काल गुरुकुल में वास किया और गुरुदेव को यथोचित दक्षिणा देके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए उनकी आज्ञा ली। तो देवराज इंद्र की दी हुई उनकी कन्या जयंती से विवाह किया और उनको अपने समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न किए जी। तो जिसमें महाराज भरत सबसे बड़े पुत्र थे उनके, और इन्हीं के नाम से अजनाब खंड को भारतवर्ष जाना गया जी। तो अपने 100 पुत्रों को उन्होंने कुछ कुछ शिक्षाएं दी जो कि श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, पंचम स्कंद में अध्याय 5। तो उन्होंने कहा, ऋषभ देव जी ने कहा, देखो पुत्रों, इस मृत्यु लोक में जो मनुष्य शरीर है ये विषय भोग प्राप्त करने के लिए नहीं मिला है। ये तो विष्ठा भोगी, कोई शूकर कुकर आदि वो लोग भी विषयी भोग करते हैं, विष्ठा खाते हैं। और ये जो शरीर है इससे दिव्य तप करना चाहिए जिससे अंतकरण शुद्ध हो जाए, और इसी से अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। और शास्त्र में महापुरुषों की सेवा को ही मुक्ति का कारण बताया गया है, और जो स्त्री संगी कामियों के संग को नरक का द्वार बताया गया है। तो अगर महापुरुषों की सेवा करेंगे तो हम संसार से मुक्त हो जाएंगे, और अगर स्त्री संगी मतलब ऑपोजिट सेक्स उसके प्रति जाएंगे तो वो नरक का द्वार है, क्योंकि उसमें लिप्त होकर हम सब कुछ भूल जाएंगे कि हमारा असली कर्तव्य क्या है। तो इसलिए जब तक जीव को आत्म जिज्ञासा नहीं होगी तब तक वो अज्ञानवश देह को ही अपना देश के द्वारा उसका स्वरूप छिपा रहता है जी। तो फिर ऋषभ देव जी ने बताया, जो स्त्री और पुरुष हैं इन दोनों को जो परस्पर जो दाम्पत्य भाव है, जिसको पंडित जन एक हृदय की दूसरी स्थूल और दुर्भेद्य ग्रंथि कहते हैं। तो पहली ग्रंथि तो है कि देह अभिमान, मतलब आत्मा के ऊपर एक देह है, उसका अभिमान रहता है, मैं ये हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं मिस वर्ल्ड हूँ, मैं बड़ा सुंदर हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये सब के अभिमान रहते हैं। तो इसलिए और इसीलिए हम लोग अपना घर, पुत्र, स्वजन, धन आदि इसमें मैं और मेरापन का मोह रखते हैं। तो ये प्रथम ग्रंथि है। लेकिन द्वितीय ग्रंथि है जब स्त्री और पुरुष का संबंध होता है, तो ये दूसरी ग्रंथि है जो कि कभी भी इसको खोल नहीं सकते। ग्रंथि मीन्स नॉट। तो एक के अंदर जैसे ऊन के अंदर नॉट लग जाता है तो उसको खोलना बड़ा कठिन है, तो ऐसी ये दूसरी ग्रंथि है जिसको खोलना बड़ा कठिन है जी। तो उसमें फिर ऋषभ देव जी ने बताया कि जो अपने प्रिय संबंधी को भगवत भक्ति का उपदेश नहीं देता वह मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ा सकता। तो वे गुरु नहीं है जो, और वे स्वजन नहीं है, पिता नहीं है, माता नहीं है, इष्ट देव नहीं है, पति नहीं है जो अपने स्वजनों को
भगवान की भक्ति का उपदेश न दे। तो इसलिए जी। भगवान की भक्ति का उपदेश देना ही वास्तविक जो संबंध है। जी। तो ऋषभ देव जी के 100 पुत्र थे, जिसमें भरत जी सबसे बड़े थे। वे परम भक्त थे, भगवत भक्तों के परायण थे। ऋषभ देव जी ने पृथ्वी का पालन करने के लिए उनको राजगद्दी पर बैठा दिया और स्वयं अपने परमहंसोचित धर्मों की शिक्षा देने के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए। जी। वे केवल शरीर मात्र का उनको वो था और वह उन्होंने सब कुछ घर पर रहते ही छोड़ दिया। अब वह वस्त्रों को भी त्याग कर दिगंबर हो गए। उन्होंने उन बाल बिखरे हुए थे उनके और उन्मत्त का वेश हो गया। जी। और वो अपने देश से बाहर निकल गए। वे मौन हो गए और कोई बात करना चाहता तो बोलते नहीं थे। तो वे जड़, अंधे, बहरे, गूंगे, पिशाच, पागलों की सी चेष्टा करते हुए अवधूत बने जहाँ तहाँ विचरण करने लगे। वे किसी भी रास्ते से निकलते तो उसमें वन में विचरने वाली हाथी, जैसे हाथी को मक्खियाँ सताती हैं, उसी प्रकार मूर्ख और दुष्ट लोग उनके पीछे हो जाते और उन्हें तंग करते। कोई धमकी देते, कोई मारते, कोई पेशाब कर देते, कोई थूक देते, कोई ढेला मारते, कोई विष्ठा और धूल फेंकते, कोई अधो वायु छोड़ते, कोई खरी खोटी सुनाते। वो उनका तिरस्कार करते थे, लेकिन वो इन सब बातों पे ध्यान नहीं देते थे। इसका कारण ये था कि भ्रम से सत्य कहे जाने वाले मिथ्या शरीर में उनकी अब अहमता ममता बुद्धि बिल्कुल भी नहीं थी, मैं और मेरेपन की बुद्धि। तो यदि हमें कोई गाली दे या कुछ भी बोले या अपव्यवहार करे तो हम तुरंत उसको रिएक्शन करते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि शरीर में है। तो जब ये बुद्धि हट जाएगी मैं और मेरा की, तब उनको कोई कुछ भी कह रहा है उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चाहे वो मार रहा है, ढेला मार रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो नहीं फर्क पड़ा। तो वो अब उनकी परमात्मा में बुद्धि लगी हुई थी और अखंड चित्तवृत्ति से वे अकेले ही पर विचरते थे। जब ऋषभ देव ने देखा कि ये जनता तो योग साधना में विघ्न है, तो उन्होंने एक अजगर वृत्ति ले ली। मतलब अजगर के जैसे पड़े रहते थे, जैसे अजगर होता है, बस पड़े रहे। और वो लेटे लेटे खाने पीने, चबाने और मलमूत्र त्याग करने लगे और अपने त्यागे हुए मल में लोटपोट होकर शरीर को उसमें सान लेते थे। लेकिन उनके मल में दुर्गंध नहीं थी, बड़ी सुगंध थी। अच्छा। और उनके वायु सुगंध को लेकर चारों ओर 10-10 योजन तक सारे देश को सुगंधित कर देती थी। वे निरंतर सर्वश्रेष्ठ महान आनंद का अनुभव करते रहते थे। अब उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला, इस चंचल चित्त से कभी भी मैत्री नहीं करनी चाहिए। इसमें विश्वास करने से मोहिनी रूप में फंसकर महादेव जी भी चिरकाल का संचित तप का क्षीण हो गया था। तो महादेव जी ने मोहिनी रूप, भगवान ने मोहिनी रूप धारण कराया, महादेव जी उनके पीछे भागे, उनका तप क्षीण हो गया। जैसे व्यभिचारिणी स्त्री 4 पुरुषों को अवकाश देकर उनके द्वारा अपने में विश्वास रखने वाले पति का वध करा देती है, उसी प्रकार जो योगी मन पर विश्वास करते हैं उनका मन काम और उनके साथी क्रोध आदि शत्रुओं का आक्रमण करने का अवसर देकर उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर देता है। तो मन जो है बड़ा चंचल है और मन जो है इसका ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये इसके 6 शत्रु हैं। जी। तो इस पे विश्वास मत करो। तो अब वो ऋषभ देव जी पृथ्वी तल पर विचरते रहते थे और उन्होंने एक बार कर्नाटक के जंगलों में गए और वहाँ पे उन्होंने अपने मुंह में पत्थर का टुकड़ा डाला हुआ था, बाल बिखरे हुए थे, उन्मत्त के समान वेश था, दिगंबर वेश था और वो उस वन में घूमने लगे। तभी हवा के झोंकों से बांस के उसमें घर्षण से दावाग्नि लग गई। अच्छा। और सारे वन में लाल लाल लपटें हो गई। तो ऋषभ देव जी के साथ सब भस्म हो गए। ऋषभ देव जी भी भस्म हो गए। अच्छा। तो ऋषभ देव जी के 100 पुत्र थे, जिसमें जो सबसे बड़े थे वो भरत जी थे और उनके 99 पुत्रों में से 9 पुत्र तो 9 द्वीपों के अधिपति हुए। और 81 पुत्र कर्मकांड के रचयिता ब्राह्मण हुए और 9 पुत्र सन्यासी हो गए, जो नव योगेंद्र के नाम से जाने जाते हैं। तो ऐसे ही विषयों अभिलाषाओं की करने के कारण अपने वास्तविक श्रेय से चिरकाल बेसुध लोगों को, जिन्होंने आत्म तत्व का उपदेश दिया और स्वयं निरंतर अनुभव होने वाले आत्म स्वरूप की प्राप्ति से सब प्रकार की तृष्णाओं से मुक्त उन भगवान ऋषभ देव जी को
नमस्कार है। जी, तो इस तरह से जो है ऋषभ देव जी का अंत हुआ, लेकिन बहुत कुछ हमें सीखने को मिला उनके जीवन से कि किस तरह से उन्होंने जगत कल्याण के लिए और किस तरह से उनके पुत्र जो हैं वो अलग अलग उपाधि को प्राप्त हुए, सब हमने जाना इनकी कथा में। आगे और भी बहुत कुछ जानेंगे इन उपाख्यानों के विषय में रागलेखा दासी जी से, लेकिन अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से
गुणगान कैसे गाऊं, तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है, तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूं सरिता आपके साथ। प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन और जान रहे हैं श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के विषय में। ऋषभ देव जी की अभी हमने कथा जानी कि किस तरह से एक अजगर के रूप में वो थे, लेकिन फिर भी उन्हें इतना जो मोक्ष प्राप्त हुआ, श्री चरणों में उनको स्थान मिला, वो कैसे मिला ये सब हमने जाना रागलिका दासी जी से। रागलिका दासी जी, ऋषभ देव जी का जीवन जो है बड़ा ही अलग था, बहुत ही अद्भुत था। किस तरह से वो बिल्कुल अजगर की भांति पड़े रहते थे, आपने बताया अपने ही मल में वो सने रहते थे, लेकिन उनमें बिल्कुल भी दुर्गंध नहीं थी। और उसके बाद एक पत्थर से जो है बांस से उनका घर्षण हुआ और आग लग गई और वो इस तरह से, लेकिन उनकी ऐसी गति क्यों हुई? मतलब इस तरह की उनको मुक्ति क्यों मिली एक भस्म होकर? नहीं, वो चाहते थे ऐसा ना, वो अच्छा। अपने शरीर का अंत करना चाहते थे। तो वो पहले तो उन्होंने विरक्त हो गए सब चीज़ों से। इतने बड़े राजा थे, पूरे अजनाब खंड मतलब पूरे भारतवर्ष के एकमात्र राजा थे, 100 पुत्र थे। लेकिन आत्मज्ञान होने के बाद वो शरीर, और जैसे एक कच्चा केला है तो कच्चा केला में जो छिलका है और जो गूदा है वो चिपका रहता है, तो उसको जो निकालने के लिए आपको एक नाइफ लेना पड़ेगा, उससे उसको छीलना पड़ेगा, तब होगा। लेकिन जब केला पक जाता है तो छिलका अलग और गूदा अलग ना, पल्प अलग हो जाता है जी। तो ऐसे ही जब उनका शरीर और आत्मा, अभी हम लोग के बद्धजीव के सब दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन जब वो शरीर अलग हो जाएगा, आत्मा अलग हो जाएगी, इतना ज्ञान आ जाएगा आत्म तत्व के उसमें, तब फिर वो उनको ये ज्ञान आ गया और उन्होंने वो वैराग्य ले लिया और अपने इतने बड़े साम्राज्य को छोड़ दिया, 100 पुत्रों को छोड़ दिया, उनको आत्मज्ञान की शिक्षा दी। और फिर उसके बाद जब उन्होंने वैराग्य इतना हो गया कि उन्मत्त की तरह रहते थे, बाल बिखेरे रहते थे, पागल की तरह, कोई कुछ कह रहा है, सुन रहा है, उनको मार रहा है पत्थर, उनको मल मूत्र कर रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो ऐसा तो होना बड़ा कठिन है। अभी मुझे कोई पूछ रहे थे कि हम लोग ये थ्योरी सुनते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब कोई हमें कुछ कहता है तो हम नहीं कर पाते। बिल्कुल तो हमारा रिएक्शन हो जाता है एकदम कि इसने मुझे ऐसा कहा, क्यों कहा, इसका मतलब मैं इससे बात नहीं करूंगा, ये मेरा दुश्मन है। तो लेकिन ये जब हम बाबा इन्हीं सब कथाओं को सुनेंगे तो एक ना एक समय ये हिट करेंगी हमारे माँ। जब हम आत्म तत्व के प्लेटफॉर्म पे सिचुएटेड हो जाएंगे तो फिर शरीर की ये सब चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं होगा। तो ऋषभ देव जी ने
क्योंकि अब वो इस तरह से विरक्त हो गए थे, भगवान के चिंतन में लगे रहते थे, तो अब उनको शरीर तो नष्ट होना ही था, तो कोई ना कोई काल का तो कारण आई गई। तो अब वो दावानल लग गया, जंगल में आग लग गई, बांस से बांस घर्षण हुआ और उनकी दावानल में ही मृत्यु हो गई। तो कोई ना कोई कारण तो होता है, तो ये जरूरी नहीं है कि कैसे हुए, तो भगवान की इच्छा है, भगवान कैसे शरीर का अंत करना चाहते हैं। अगर कोई जीवन अंत होता है तो कोई किसी को बीमारी आती है, किसी को कोई मार डालता है, किसी को कुछ कर जाता है। जबकि हम सबको पता है कि एक दिन हम आए हैं संसार में, जन्मे हैं तो जाना है, और लेकिन वो गति किस तरह से हमें प्राप्त होगी हमें नहीं पता। लेकिन फिर भी संसार की इतनी चीजों से हम लोग मोह रखते हैं, इंसानों से मोह रखते हैं। तो ये सब कथाएं सुनकर अगर इंसान को पता होता है कि हमने संसार से कुछ नहीं लेके जाना, हम जैसे आए हैं हम वैसे जाएंगे, लेकिन फिर भी वो ये मोह छोड़ नहीं पाता। तो वो इसीलिए है ना, क्योंकि शरीर में हमारी देहात्म बुद्धि है, शरीर में को ही हमने आत्मा समझा हुआ है। तो आत्मा अलग वस्तु है, शरीर अलग वस्तु है। तो हम शरीर के क्रियाकलापों को ही आत्मा के क्रियाकलाप समझ रहे हैं। आत्मा को तो कुछ और करना है, भगवान का चिंतन करना है, भगवान का सत्संग करना है और कुछ और करना है, लेकिन हम अभी जो शरीर में जो कार्य हो रहे हैं इन्हीं को समझ रहे हैं कि यही हमें सब कुछ करना है, खाना पीना सोना, बच्चा पैदा करना, शादी करना, ये करना, उनको बड़ा करना, ये हम अपना दायित्व कर्तव्य समझते हैं। किंतु ये तो गौण है, पशु भी कर रहा है। पशु को तो और कम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो बच्चे पैदा करके, अब एक गाय है रात को 12 बजे वो बच्चा देगी, अगले दिन सुबह तो वो तो गौचारण के लिए चल देगी पैदल, और बच्चा तो फुदके, वो पैदा होते फुदक रहा है। तो लेकिन मानव का, वो मानव की अगर वो ऐसे रात में बच्चा पैदा, सवेरे उठ ही नहीं पाएगी। तो मानव शरीर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, पशु को ने तो अपने को सरल करा हुआ है जीवन। लेकिन सर्वश्रेष्ठ रचना तो इंसान ही है, भगवान इंसान है, लेकिन इंसान की भगवान ने इसीलिए रचना किया, इसको इतना सुंदर शरीर, सुंदर इसको चिंतन, माइंड, ये सब इसीलिए दिया है कि मेरा चिंतन करो। तो हम उसको छोड़कर हम अभी कुछ और कर रहे हैं। तो जो मुख्य वस्तु थी उसको गौण कर दिया, गौण को मुख्य कर दिया। तो हमें भगवान के आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपास, हम लोग अभी भगवान के हरि भजन के लिए भेजे गए थे। रास्ते में कपास का, रुई का खेत दिखाई दिया, उसी को रुई को इकट्ठा करने लग गए बोरी में। तो हम लोग ऐसे ही संसार में इतनी सब वस्तुओं का संग्रह कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सांसारिक कार्य कर रहे हैं, सब इंटरैक्शंस कर रहे हैं। तो एक ना एक दिन इस सब को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हमारा वो जैसे कच्चा केला है वैसा ही रह गया, लेकिन वो परिपक्व नहीं हुआ। तो वो आत्मचिंतन के द्वारा परिपक्व हो जाएगा। तो फिर जब हम इसको, शरीर को छोड़ेंगे तो कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन इंसान जब भगवान को समझने की कोशिश करता है तो ये संसारी चीज़ें से रोक लेती है। लेकिन कई एग्जाम्पल हम ऐसे सुनते हैं कि अभी मैंने पीछे कहीं एक सुना कि एक IIT का छात्र था 19 साल का, और उसने श्रीमद् भागवतम पढ़ ली और उसको मतलब जैसे कहते हैं ना, हिट कर गई, क्लिक कर गई, और उसने सब कुछ छोड़ दिया, अपनी जॉब, इंजीनियरिंग, जो भी वो करा था, और वो वृंदावन जाके बस गया। तो ऐसा ये भी कहीं ना कहीं किस्मत में लिखा होता है कि ये प्रारब्ध है, पूर्व जन्म में कुछ किया होगा। हाँ, तो इस जन्म में थोड़ा सा करने से ही वो चीज, वो नॉर्मल एक वो नहीं लगेगा, एक नॉर्मल ट्रेंड में नहीं जाएगा, वो उससे अलग हटके कुछ करेगा। तो उसको प्रलोभन नहीं होगा कि ये संसार की वस्तु धन से हो रहा है या किसी और चीज हो रहा है, तो वो उस चीज को छोड़ने के लिए वो जल्दी कर लेगा। लेकिन और कोई नहीं छोड़ पाएगा, सोचेगा अरे भाई बहुत पैसा आएगा, बहुत मेरा फेम होगा, सब कुछ होगा, यश होगा, और मैं अच्छे से सुख पूर्वक रह सकूंगा। लेकिन ये संसार दुखालयम अशाश्वतम है, इस संसार में हम सुखी नहीं रह सकते। लेकिन जितने भी 4 आश्रम बताए गए हैं उसमें गृहस्थ आश्रम को भी बड़ी महत्वता दी गई है कि गृहस्थ आश्रम में रहना भी एक इंसान का धर्म है। तो फिर तो गृहस्थ आश्रम में रहना है, लेकिन वो गृहस्थ आश्रम में रहकर कुछ सेवा करे, ब्रह्मचारी मतलब और सन्यासियों की, और भगवान का स्मरण करे। भगवान का स्मरण छोड़ के हम उसी में इतना एब्जॉर्ब हो जाते हैं कि भगवान को छोड़ देते हैं। तो फिर उसी लिए हमारा दुर्गति होती है। तो गृहस्थ आश्रम एक लोएस्ट प्लेटफॉर्म है। तो इसमें रहकर, जैसे कोई बहुत आदमी कोई बिल्कुल नीचे लेटा हुआ है, बेड बहुत नीचे है, तो वहां से गिरना पॉसिबल नहीं है। तो जो अगर कोई इंद्रियों को संतुलन ना कर पाए तो वो गृहस्थ आश्रम में जाए, फिर इससे निवृत्त होके वानप्रस्थ और संन्यास ले। लेकिन अगर उसकी इंद्रियां संतुलित हैं, मतलब इंद्रियों को उसका डिमांड नहीं है, ऑपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन नहीं है, तो
तो वो इस गृहस्थ आश्रम में प्रवेश ना करके सीधा ब्रह्मचारी से संन्यास आश्रम में प्रवेश करे। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम एक काइंड ऑफ कंट्रोलर है, क्योंकि जिसकी इंद्रियां नहीं अब वो कंट्रोल उसके वो नहीं है तो वो कहाँ जाएगा। तो इसके लिए उस श्रृंखलता को कंट्रोल करने के लिए श्रृंखल बांध दिया गया, एक जंजीर बांध दी गई। तुम एक पत्नी के साथ वर्णाश्रम धर्म का पालन करो, उसके साथ विवाह करो, उसी के साथ रहो, उसी के साथ तुम मिलन करो और पशु की तरह इधर उधर मत दौड़ो समाज में। तो समाज को व्यवस्थित करने के लिए ये व्यवस्था हुई है, लेकिन इसका मेन उद्देश्य ये नहीं है कि हम उसी में लिप्त होके फिर बच्चे पैदा करके फिर वो एक और संसार करके और उसी में रह जाए। उसका उद्देश्य है कि इससे बाहर निकल के भगवान का चिंतन करें और अंत में भगवान को प्राप्त करें। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर। आत्मदर्शन प्रोग्राम में बहुत कुछ जाना हमने आज रागलेखा दासी जी से। ऋषभ देव की कथा तो जानी ही, और भी बहुत कुछ संसारिक जीवन के बारे में हमने आज ज्ञान लिया रागलेखा दासी जी से। और आज प्रोग्राम आत्मदर्शन में बस इतना ही। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतना ढेर सारा ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे रागलेखा दासी जी से, लेकिन अभी के लिए मुझे इस प्रोग्राम से दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।